नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संध्या के बाद कविता का भाग 4 अर्थात माली की मंडई से उठ पंक्ति से लेकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। आइए सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने संध्या के बाद माली की झोंपड़ी से उठते धुएं तथा कस्बे के व्यापारियों के जीवन की आशा तथा निराशा का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या माली के मंडई से उठ नभ के नीचे नभ सी धूमाली मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। कवि कहते हैं कि माली की मंडई बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मंडई का अर्थ हुआ झोंपड़ी। तो जो माली है उसकी झोंपड़ी से संध्या के बाद आग जल जाने के उपरांत हल्के से धूमाली अर्थात धूमाली महत्वपूर्ण शब्द है। धूमाली का अर्थ है हल्के धुएं की जाली। क्योंकि संध्या होने पर माली अपनी झोंपड़ी पर जब शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाता है तो धुआं जो है हल्की जाली सी बन करके आसमान की तरफ उठता हुआ प्रतीत होता है। मंद पवन में तिरती मंद महत्वपूर्ण शब्द है। मंद का अर्थ हुआ धीमी। मंद पवन में तिरती की धीमी हवाओं में तैरती हुई सी प्रतीत होती है नीली रेशम की सी हल्की जाली। तो जैसे आसमान नीले रंग का है और धुआं हल्के से काले रंग का है, जब वह अपनी परत उस हल्की सी हवा के माध्यम से आसमान में बिखेरने लगता है तो कवि को वह हल्की रेशमी जाली के समान देखने में अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगती है। बत्ती जुला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। कवि कहते हैं कि अब अंधेरा होने के उपरांत सब लोगों ने बत्ती अर्थात मिट्टी के तेल से जलने वाला दिया जला करके दुकानों में रोशनी कर दी है और सभी जो कस्बे के व्यापारी हैं वो सब अब बत्ती जला करके अपना शेष काम करने लगे हैं अर्थात ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। मौन मंद आभा में आभा महत्वपूर्ण शब्द है। आभा का मतलब हुआ चमक और मंद आभा का मतलब हुआ धीमी चमक धीमी रोशनी। तो कवि कहते हैं कि उस दीपक की जो मंद आभा है अर्थात धीमी रोशनी है, उस धीमी रोशनी के साथ हिम की उंगरही लंबी अंधियारी महत्वपूर्ण शब्द है। अंधेरी रात अंधियारी का अर्थ हुआ अंधेरी रात। तो हिम की उंगरही अर्थात ठंडी रातें जो सर्दी की रातें हैं, लंबी रातें हैं, अंधेरी रातें हैं, वो भी अब ऊँघती हुई सी प्रतीत हो रही है। धुआं अधिक देती है टीन की ढबरी। टीन की ढबरी महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ हुआ मिट्टी के तेल से जलने वाला दीपक। तो कवि कहते हैं कि जो टीन की ढबरी है अर्थात मिट्टी के तेल से जलने वाला दीपक है, यह कम करती उजाला, यह बड़ा मंद रोशनी करता है, जबकि धुआं जरूरत से अधिक प्रदान करता रहता है। मन से कड़ अवसाद श्रांति। अवसाद महत्वपूर्ण शब्द है। अवसाद का अर्थ हुआ दुख कष्ट। श्रांति महत्वपूर्ण शब्द है। श्रांति का अर्थ हुआ थकान। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार उस दीपक से अधिक धुआं निकल रहा है, ठीक वैसे ही जो व्यापारी है उनके मन से भी दिन भर का जो कष्ट है, दिन भर का जो दुख है और थकान है, वो भी उसी प्रकार से उनके मस्तिष्क में कहीं न कहीं मंडराने लगती है और आंखों के आगे बुनती जाला
और वो उनके आंखों के सामने आकर के एक जाला सी बन जाती है, जिससे उनको निराशा का एहसास होने लगती है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने महत्वपूर्ण शब्द है। थोथे सपने का अर्थ हुआ खोखले सपने। तो कवि कहते हैं कि छोटी सी बस्ती अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे के अंदर जो व्यापारी है वो लेन तथा देन अर्थात जो व्यापार करते हैं, उसके जो सपने हैं वो खोखले मालूम होने लगते हैं। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। मंडराते का अर्थ हुआ आसपास घेरा लगाना। दीपक के मंडल महत्वपूर्ण शब्द है। मंडल का अर्थ हुआ रोशनी का घेरा। तो कवि कहते हैं कि उस दीपक के चारों तरफ जो रोशनी का घेरा बना हुआ है, उसी घेरे के चारों तरफ जो व्यापारी लोग हैं, उनके जो दिन भर के दुख सुख, उनके जो जीवन के सुख तथा दुख हैं, वो उसी प्रकार से उस दीपक की रोशनी के चारों तरफ घेरा लगाए हुए प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात जो वहाँ के दुकानदार हैं वो अपनी आजीविका से प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि उनकी आजीविका बहुत कम है, इसलिए वे बहुत दुखी तथा उदास प्रतीत होने लगते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। प्रस्तुत कविता का अगला वीडियो भाग 5 में देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।